बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में तर्जुमातुल कुरान के पेपर को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन इस एक ही वीडियो में आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। इस तर्जुमातुल कुरान की वीडियो में आपकी इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान मतलब कि उर्दू के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बगैर किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो तमाम क्लासेस के लिए है, 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इन चारों क्लासेस के लिए। इन चारों क्लासेस की जो तर्जुमातुल कुरान है उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, बगैर किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेपर में आपने दो मार्कर लेके जानी है, एक 604 और एक 605। नीली मार्कर का इस्तेमाल करना है अपने पेपर में। तो सबसे पहले तर्जुमातुल कुरान का पेपर है, तो मैं ऊपर 605 नंबर मार्कर के साथ से पहले तर्जुमातुल कुरान लिख लेता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें या ना लिखें, ये आप ना भी लिखें तो इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि पेपर में पहले ही लिखा होता है कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर है। तो ये नाम वगैरह ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, मैंने वैसे लिख दिया है। तो ठीक है। तो बेसिकली इस जो आपको पेपर दिया जाता है तर्जुमातुल कुरान का, उसके दो पार्ट होते हैं। एक हिस्सा अव्वल होता है और एक हिस्सा दोम होता है। हिस्सा अव्वल में क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, और जो हिस्सा दोम होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्सा अव्वल को देखते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए मैंने 605 नंबर मार्कर का इस्तेमाल करते हुए हिस्सा अव्वल लिखना है। हिस्सा अव्वल के बाद आपने सवाल नंबर 2 की हेडिंग देनी है। ठीक है, उसके लिए मैंने 604 मार्कर का इस्तेमाल किया। तो सवाल नंबर 2 की यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी है। सबसे पहले तर्जुमातुल कुरान लिख दिया, उसके बाद हिस्सा अव्वल लिख दिया, उसके बाद सवाल नंबर 2 लिख दिया। तो सवाल नंबर 2 में मुख्तसर सवालात होते हैं, तो मुख्तसर सवालात की आप यहाँ पे लिख दें। अब अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप जो है वो जो आपने हेडिंग दी है ऊपर, इनके इर्द गिर्द थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दें अगर टाइम है। इससे कोई एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलते, लेकिन जो है वो पेपर प्यारा लगता है इससे। राइटिंग जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है जी, ये देखिए आप, इससे जो है वो पेपर प्यारा लगने लग गया। अब जो है वो मेन काम की तरफ आते हैं, सवालों की तरफ। सबसे पहले मैं सवाल नंबर 2 का जो पहला जो है वो लिखता हूँ। पेपर में सबसे पहले वो सवाल करें जो आपको आते हैं, जो नहीं आते वो बाद में करें। ठीक है, मैंने सवाल नंबर 1 की हेडिंग दे दिया। ये जो पेपर है ना तर्जुमातुल कुरान, ये ज़्यादा लेंथी नहीं होता, मतलब कि थोड़ा पेपर होता है, और टाइम से पहले अगर आपको आता है तो टाइम से पहले ये ख़त्म हो जाता है। अब मैं कोई सा भी एक सवाल जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, पेपर में जो आपने पेन का इस्तेमाल करना है वो पुराने पेन का करें। जितना पेन ज़्यादा पुराना होगा उतनी उसकी राइटिंग अच्छी होगी। और पेंसिल का इस्तेमाल ना करें, पेंसिल से राइटिंग जो है वो ख़राब होती है। और इस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन अगर आप लोगों ने देनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पेपर से 2-3 माह पहले आप इस तरह से प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो स्कूल में आपके टेस्ट लिए जाते हैं उनमें इस तरह से लिख कर एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, फिर जाकर कहीं आप लोगों की राइटिंग ठीक होगी, इस तरह की आप प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। अब सवाल ख़त्म होते ही मैंने 605 नंबर मार्कर के साथ एक हाथ से सीधी एक लाइन लगा देनी है। स्केल की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी आपने लाइन लगानी है तो वो हाथ से लगा दें, स्केल से टाइम ही ज़ाया होता है। सवाल नंबर 2 जो है वो उसके 5 आपने जुज़ करने होते हैं। तो आपको तरीका का पता चल गया कि किस तरह से लिखना है। तो अब दूसरे सवाल पे आते हैं। तो सवाल नंबर 3 की मैं हेडिंग यहाँ पे देता हूँ 605 नंबर मार्कर के साथ। अब मैं यहाँ पे सवाल नंबर 3 लिखता हूँ। सवाल नंबर 3 में तर्जुमातुल कुरान के पेपर में सवाल नंबर 3 में
अल्फाज मायने होते हैं। 5 जो अल्फाज होते हैं अरबी के वो दिए जाते हैं, उनका आपने तर्जमा लिखना होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 604 नंबर मार्कर के साथ आपने एक तरफ अल्फाज लिख देना, दूसरी तरफ मायने लिख देना, ठीक है। सेंटर में एक लाइन लगा के आगे उनके जवाब देने हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से लिखना है। इस तरीके से आपने एक सेंटर में लाइन लगा देनी है। मैं मायने भी आपको लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरह से लिखना है। ये वाली एक मेरे पास मार्कर है सिग्नेचर आर्टिस्ट, इसका जो कट होता है वो गोल होता है आगे से, ठीक। तो ये आप मार्कर पेपर में ले जाएं। अरबी जो है वो इससे लिखनी है मार्कर के साथ, और उसका जो तर्जमा है वो पेन के साथ लिखना है, इंसाफ के साथ। तो ये इस तरीके से आपने 5 जो अल्फाज मायने हैं वो लिखने हैं। मार्कर पकड़ी और नीचे एक लाइन लगा देनी है। और उसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि अगर टाइम हो तो आपने जो हेडिंग है उनके इर्द गिर्द कोई थोड़ी बहुत जो है वो डिज़ाइनिंग बना देनी है। ये आपने काम एंड पे करना है, जब पेपर आपका ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा टाइम हो पेपर ख़त्म होने में, तो आपने उस वक्त इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। अब इसके बाद हिस्सा 2 पे आते हैं। हिस्सा अव्वल जो था वो हमारा क्लियर हो गया, उसमें सवाल नंबर 2 आता है और सवाल नंबर 3 आता है। अब हिस्सा 2 पे आते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि फिर से उसी तरह से 605 नंबर मार्कर का इस्तेमाल करना है। मार्कर के साथ आपने बड़ा करके हिस्सा 2 लिख देना है। तो हिस्सा 2 लिख दिया और उसी तरह से आपने थोड़ी बहुत इसके इर्द गिर्द जो है वो डिज़ाइनिंग कर देनी है। बाद जो स्टूडेंट है वो कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि जी ये टाइम का वेस्ट है, अगर इस तरह की डिज़ाइनिंग करने लगे तो जो टाइम है वो पेपर का वो खत्म हो जाएगा, डिज़ाइनिंग ही सिर्फ होगी, पेपर नहीं होगा। तो उनके लिए ये है कि ये मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तब आप कर लें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ना करें। सवाल नंबर 3 की हेडिंग देता हूँ मार्कर के साथ। हिस्सा 2 लिखने के बाद 604 नंबर मार्कर के साथ आपने सवाल नंबर 4 की हेडिंग देनी है। सवाल नंबर 4 जो होता है तर्जमातुल कुरान के पेपर में, उसमें आयात का तर्जमा होता है, ठीक है। आपको आयतें दी जाती हैं कुरान की, तो उसका आपने अकेला तर्जमा ही लिखना होता है, बामुहावरा तर्जमा, मतलब कि जिस तरह से किताब में लिखा हुआ है उसी तरह से आपने उसका तर्जमा जो है वो पेपर में लिखना है, ठीक है। तो मैं एक आयत का तर्जमा यहाँ पे पेन के साथ लिख देता हूँ। तो ये जी एक आयत का तर्जमा मैंने लिख दिया है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मार्कर के साथ उसी तरीके से एक लाइन लगा देनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के आखिर में एक लाइन ज़रूर लगाएं, उससे पता चल जाता है कि ये सवाल जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो हिस्सा 2 का सवाल नंबर 4 जो था वो इस तरीके से आपने लिखना है। तर्जमा जो पेपर में आपने लिखना है वो आपने पूरी आयत नहीं ऊपर अरबी की लिखनी। बाज़ जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं कि मार्कर के साथ जो आयत आपको दी जाती है वो पूरी मार्कर के साथ ऊपर लिख देते हैं। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में आप जल्दी जल्दी से वो आयत लिखते हैं तो उसमें अरबी की कोई ना कोई गलती हो जाती है। 5 जो आयतें हैं वो आपको दी जाती हैं, ठीक है। जो भी आयत आपको आती है उसका आपने पहले लिखनी होती है कि कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख दें कि कौन सी आयत है, मतलब कि आयत नंबर 1 है, आयत नंबर 2 है या आयत नंबर 3 है। जो भी आयत आपको आती है उसका आपने पहले नंबर लिखना है। सवाल नंबर 4 लिख के उस आयत का आपने नंबर लिख देना है और उसके बाद नीचे आपने लिख देना जी तर्जमा। तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये कौन सी आयत का तर्जमा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिख देना है सारा। अब सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। सेम उसी तरह से 605 नंबर मार्कर, सवाल नंबर 5 की हेडिंग देनी है। ठीक है जी, सवाल नंबर 5 की हेडिंग दे दी। सवाल नंबर 5 में इंशाइया सवालात होते हैं। जिस तरह से सवाल नंबर 2 में मुख्तसर सवाल आते हैं, उसी तरह से सवाल नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, लॉन्ग क्वेश्चन। तो उनमें से एक आप लोगों ने करना होता है। फ़र्ज़ करें आपको सवाल नंबर जो 5 का पहला जुज़ है वो नहीं आता, आपको दूसरा आता है, तो यहाँ पर आपने बे लिख देना है।
ठीक है जी। यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से सवाल नंबर 5 के जुज नंबर बे की आपने हेडिंग दे दी। ठीक है, उसके बाद आपने मार्कर के साथ उस सवाल को ऊपर आपने लिख देना पूरे को।